मैं कहीं भी रहूं चाय नहीं मिलेगी। भैंस दूध की जगह गालियां दे रही है। अरे वैसे भी चाय किसने पीना है? इधर आ मोया, इधर आ। ये ले चिट्ठी पढ़। ये तो खाली है, कुछ भी नहीं लिखा इसमें। मुझे लिखना कहाँ आता है? मेरी जुबानी सुन। तेरा बेटा मेरे कब्जे में है, अगर उसकी सलामती चाहता है तो मेरे पैसे लौटा दे और अपना लौंडा ले जा। तुम्हारी प्यारी नानी। नानी 10,000 के लिए तुमने मेरा बेटा किडनैप कर लिया? और नानी मुझे दुबई तो जाने दो। क्या लोग 9,000 करोड़ लेकर देश छोड़कर भाग रहे, तू सिर्फ 10,000 रुपए के लिए छोड़कर जाएगा? 9,000 करोड़? एक रुपए की मतलब 9,000 करोड़ सिक्के? मतलब ये तो चिल्लर ही बहुत ज्यादा हो जाएगा। बस चिल्लर की सोचा कर। अरे हजार का नोट भी तो हो सकता है। 1000 का नोट आ गया? तो नानी मुझे दुबई जाने दे। देख मैंने तेरे नाम पे बुर्ज खलीफा कर देना है। भले सिंगल हूँ लेकिन बुजुर्ग खलीफा किस काम का? और नानी बुजुर्ग खलीफा नहीं, बुर्ज खलीफा। 163 माले की बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। कितने भी माले हो मुझे क्या, पहले माले के बाद तो मुझे दिखाई नहीं देता। नानी देखो, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी चीज गिफ्ट करनी है तो तुम्हारी नजर भी तो तीखी कराऊंगा ना। मैंने दुबई का वीजा अप्लाई कर दिया है, कभी भी मिल सकता है वो। उठ गए बच्चे अभी। हेलो ऊँटू, अभी हम मिल के आता है, कहीं जाना नहीं, ठीक है? ना करता है बदतमीज, इधर है ना। हेलो ये चंदू चाय वाला किधर होती? लो डस्टबिन के सामने खड़े और पूछते हो कचरा कहाँ है? चलो शुक्र है आपने आपको अपने डस्टबिन तो माना कि नहीं। इधर मैं ही चंदू चाय वाला होती। तुम लड़की जैसे बात क्यों करती? जैसे तुम बोलता वैसे मैं बोलती। शेख का बराबरी करती चंदू की बच्ची। आपको कैसे पता है ये चंदू होती? तो ऐसी शक्ल विराट कोहली का थोड़ी होती। अरे शेख साहब, आप विराट कोहली को भी जानती? हम तो सिद्धू को भी जानती। एक बार इसने ऐसा शेर छोड़ी हमारा ऊंट खा गई। शेख साहब सारी बातें छोड़ो, आप मुझे दुबई ले जाओ, मैं आपके कच्चे धोने के लिए भी तैयार हूँ। जी कैसी बात करती? हम लोग कच्चे नहीं धोती, हम लोग एक बार कच्चा पहनती उसके बाद फेंक देती। अच्छा, तो वक्त पे बाथरूम जाया करो। वाह 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 बुढ़िया, यही गंदा लाइन बोलने के लिए तुम इधर खड़ा होती? हमारा कहने का मतलब हम लोग बहुत अमीर होती, एक बार कच्चा पहनती उसके बाद धोती नहीं, उसको फेंक देती, क्योंकि इससे पानी का भी बचावट होती। अच्छा, आपके यहाँ तो पेट्रोल कितना सस्ता है, तो आप बाथरूम में पेट्रोल क्यों नहीं यूज करते? पेट्रोल यूज नहीं कर सकती, कभी कभी आदमी को गैस होती, पेट्रोल आग पकड़ लेती। तुम नहीं समझती। एक बार हमारे दादा जान को गैस हुई, ऐसे थोड़ा पेट्रोल छिड़का, उत्तरी कोरिया में जाके लैंड हुआ। इतना नहीं पेट्रोल नहीं यूज कर सकती। पापा ये लो मिठाई खाओ, खुशखबरी आने वाली है। बेटे मम्मी तुम्हारी 2 साल से गाँव में, खुशखबरी कहाँ से आ जाएगी? अरे खजूर तू इधर है, तुम मैं किसको अंदर बंद करके आई? रुक अभी चेक करके आती हूँ। तुम्हारे इधर बोलने वाला पढ़ने वाला बड़ा बड़ा खजूर होती। नानी ये क्या, खजूर की जगह मुझे बांध के आ गई? आपको शर्म नहीं आती? बम्पर, तुझे शर्म नहीं आती? खजूर बनकर मेरा चॉकलेट खा गई। सरयू चोट के लिए आप मुझे बंद करना चाहती थी, आपको शर्म नहीं आती? अरे इतनी गर्मी है, कम से कम एक कोल्ड ड्रिंक ले आती। अरे शर्म तो तेरे बाप को आनी चाहिए, अब तक उसने मेरा कर्जा नहीं चुकाया और तुझे ऐसे ही बड़ा करता जा रहा है वो। अच्छा, लोग करोड़ों रुपए का घपला कर रहे हैं, इधर गरीब का बच्चा भी बड़ा ना हो। तो मैं कौन सा खींच खींच के बड़ा कर रहा हूँ? और वैसे भी पाजी, गरीब का बच्चा और सड़क किनारे लगा पेड़, एक ही बार पानी देने की जरूरत होती है, बाद में सारी जिंदगी बढ़ते रहते हैं वो। ठीक है जा दुबई, लेकिन वहां से अगर तूने मेरा पैसा नहीं भेजा ना, मैंने तेरा खलीफा तोड़ देना है, समझा? हेलो वाइट मैक्सी वाली आंटी। हेलो
पिंक मैक्सी वाले अंकल। वैसे नाम क्या है आपका? मेरा नाम अभिषेक। ये कैसा नाम हुआ अभिषेक? इधर आओ। वाह, बच्चन साहब ने अपने बेटे का गलत नाम रखा है, अभिषेक। हम अभी अभिषेक बनाए इसलिए अभिषेक। आपकी माता जी का नाम? मिल्क शेक। पापा का नाम? पपाया शेक। दादा का नाम बनाना शेक। होने वाले बच्चे का नाम चीकू शेक। और आपके पड़ोसी का नाम? फॉर गॉड शेक। आगे बात हट। सिक अंकल, आपके पास तो ऊँट बहुत सारे होंगे, तो एक बार दुबई ले जाकर मुझे ऊँट राइडिंग करा दो ना प्लीज। हम लोग छोटा छोटा बच्चा को ऊंट पे नहीं बिठाते, कहीं ऊंट नीच हो जाए तो। पहले किसको गोली मारूं? कितना गंदा डांस करती, भैंस पागल हो गई नाचती। क्या करती तुम? ये बैले डांस करती और तुम क्या ये करती? लेकिन आपके यहाँ तो ऐसा ही डांस होती। हमारे इधर ऐसा डांस नहीं होती। कैसा होती हमारे फिर? ऐसा होती ना 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 रे ना। हमारे इधर ऐसा डांस होती। शेख साहब आपका दुबई में पड़ता है ना? हमारा दुबई में पड़ता है, हमारा अबू धाबी भी दुबई में पड़ता है, हमारा ओमान मस्कट भी दुबई में पड़ता है, हमारा कानपुर भी दुबई में पड़ता है। अंकल इन्हें छोड़ो ना, मैं क्या कह रहा था, आप तो दुबई में रहते हो तो आपने तो बुर्ज खलीफा भी देखा होगा। बहुत तेज देखा मैंने। मेरे बुर्ज खलीफा देखा मैंने। बुर्ज खलीफा ऐसे करके देखा मैंने। ए आपका ऊंट शेख साहब इतना ऊंचा है कि आप ऐसे देखा? नहीं, हमारा ऊंट जो था वो बुर्ज खलीफा के ऊपर खड़ा था, तो हमने ऐसे करके देखा, हमें डर लगा, हम पीछे हो गया। हमने देखा बुर्ज खलीफा बहुत बड़ा है, अभी बारिश में और भी बड़ा हो जाता है। बारिश में और भी बड़ा हो जाता है शेख साहब? वो पानी चूस लेता है। ये जोक तुमको समझ में नहीं आएगा, बच्चों को समझ में आएगा। क्यों बच्चे? हे हंसो। ये कितना समझदार बच्चा है, ये बहुत आगे जाएगा। ये और भी बहुत ज्यादा आगे जाएगा। उठो बेटे, इधर आओ। चलो इधर जाओ, बाहर चलो चलो चलो, बाहर निकल जाओ। देखो हाँ जी। हम लोग बहुत बिजी आदमी, तुम लोग बहुत टाइम वेस्ट करती। हमको घर भी जाना, नहीं तो हमारे घर पे दाल नहीं बनती। ओहो, आप अपना खाना खुद बनाते हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम कुकर का रबड़ पहन के आए तो दाल कैसे बनेगी? वैसे शेख साहब एक बात बताइए कि इनका ही जाना जरूरी है क्या दुबई? मतलब मेरा कोई चांस नहीं है? ओह, मैं भी सोचूं मेरे ऊँट की पूंछ छोटी कैसे हो गई। तो तुम इसको छोटी बना के पहन रही हो। हे, तुम दुबई, तुम जा सकते हो दुबई, हाँ? लेकिन तुमको 2 मिनट में अपना 100 किलो वजन कम करना पड़ेगी। 100 किलो कैसे कम होगा? अपने आप को थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करो। साफ साफ कह दो ना कि नहीं जा सकती। साफ साफ नहीं जा सकती। एक मिनट मुंह करो। ओके चंदू, हैव द वर्स्ट जर्नी, वेरी बैड जर्नी, बाय। देखो हाँ जी। तुमने दुबई में हाँ जी शेख साहब। वीजा के लिए इंटरव्यू भेजी थी। हाँ जी भेजी थी। शेख साहब आपको कैसे पता चल गया? वो हमारा एम्बेसडर बहुत नाराज है तुमसे। क्यों? और तुम्हारा इतना गंदा फोटो, उसने जूता मारा मुंह पे। अभी उसको क्या है, उसको पूरा फोटो मांगता है। पूरा फोटो क्यों मांग रहे हैं आप? वो पूरा फोटो मांगता है, उसको तुम्हारे इधर पे डंडा मारने का है। वो आधा फोटो पे मार नहीं सकता है। देखो एक बात बताओ। हाँ जी। कितने दिन का वीजा चाहिए तुम्हें? मेरे को चाहे 10 मिनट के दे दो आप। 10 मिनट में दुबई कौन पहुंचता है? तो कोई बात नहीं शेख साहब, आप आधे घंटे का दे दो, मैंने कौन सा वापस आना है? आधे घंटे का ही दे दो, मैंने साहब, कौन ये सा क्या वापिस कर रहे आना हैं आप? है? मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, मैं दुबई में जाके बताऊंगा। शेख साहब मजाक छोड़ो आप। तुम छोड़ के बताओ, तुम्हें बाहर नहीं निकाल देंगे। आधे घंटे का वीजा। हट। शेख साहब मैं सारे काम करने के लिए तैयार हूँ शेख साहब, आप जो भी बोलेंगे। देखो उधर बहुत बहुत जरूरी काम करने पड़ सकते हैं। मैं कर लूंगा सारे। बहुत बड़े बड़े काम करने पड़ सकते हैं। मैं कर लूंगा। कैसे हमारा दुबई में हाँ जी। रेत फुश करके दूसरी जगह चला जाता है। हाँ। तुम्हें सुबह उठ जाके सारा रेत वापस लेके आना है। तो मैं ले आऊंगा। कैसे लेके आएगा? हुश करके। ये कैसे लेके आया? जैसे आपने भेजा वैसे मैंने ले आया। लेकिन एक और चक्कर है। हाँ जी। अपना वाला रेत पहचान के लाना है, दूसरे का लाएगा तो पुलिस पकड़ के ले जाएगा। शेख साहब आप मुझे सचमुच में दुबई लेकर जाना चाहते हैं या गाउन पाकर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं आप? देखो हाँ जी। क्या होता है, हाँ। कभी कभी हाँ जी। हमारे ऊंट का मूड खराब हो जाता है। हाँ जी। तो इसको चुटकुला सुनाना पड़ता है। तुम इसको जोक सुना के हंसा सकता है? मैं सुना दूंगा जोक। सुनाओ फिर। ओके। सुना दिया। ये मेरे को समझ में नहीं आया। ऊंट को समझ आ गया है ना?
देखो हाँ जी। तुम दुबई जाना क्यों चाहते हो? मैं एक्चुअली ना शेख साहब दुबई थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। देखो आपके पास इतना पैसा है फिर भी ऊँट आपके नंगे घूम रहे हैं। मैं लेनिन के कुर्ते पजामे सिलवाना चाहता हूँ इनके लिए। देखो वो ऊँट है, हमारे पिताजी नहीं है जिसको आप कुर्ता पजामा सुनाएंगे। हट बेवकूफ। दूसरा सवाल भी बेवकूफों वाला जवाब। शेख साहब। देखो हाँ जी। तुम बहुत ऊँट ऊँट कर रहे हो ऊँटनी के। शेख साहब। एक बात बताओ, हाँ जी। तुम ऐसे तेज तेज बोल सकते हो? ऊँट ऊँचा, ऊँट की पीठ ऊँची, ऊँट की ऊँची। शेख साहब आपसे खुद तो बोला नहीं आ रहा। इसलिए तो तुमसे बुलवा रहा है। बोलो। ऊँट ऊँचा, ऊँट की पीठ ऊँची, ऊँची पूंछ ऊँट की। आप बताओ। वाह वाह, बहुत अच्छा बोला। तुम्हें नहीं ले जाएंगे भाई। शेख साहब बात तो मैंने बोल भी दिया, आप क्यों नहीं लेकर जाए? आप चाहते क्या है? रिश्वत। लेकिन वो तो दुबई में चलती नहीं है। इसीलिए तो इधर आके मांग रहा हूँ रिश्वत। देखो हाँ जी। 20,000 रुपए दोगे तभी दुबई जाओगे। 20,000 रुपए? 20,000 रुपए ऊंची बोला, ये भी लिखूंगा। नहीं नहीं मेरी बात सुनो शेख साहब, मैं दुबई जाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। 20,000 रुपए चाहिए ना आपको? 20,000 रुपया, 1 रुपया कम नहीं। ये लो। ये क्या है? मजाक किया था शेख साहब, ये लो 20,000 रुपए। 20,000 रुपया। वाह चंदू वाह। शेख साहब आपको इनके रिदम का कैसे पता है? भाई बंदे की टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, कैसे भी पकड़ लेता है। चंदू हाँ जी। अच्छा 20,000 रुपये है तेरे पास और मेरा उधारी नहीं चुका रहा तू। रुक अब मैं देखती हूँ तू कैसे जाएगा दुबई। चंदू तुम्हारे पास 20,000 रुपए हैं तो निकालो, मेरे 4,000 रुपए निकालो। हमारे 4,000 अब कहाँ से आ गए हैं? अरे मैं घंटों तुम्हें घूरती रहती हूँ, मैं दिन रात तुम्हारे सपने देखती रहती हूँ, मेरे 4,000 भी नहीं बनते। निकालो वरना। अरे रुको रुको रुको। क्या इंजेक्शन। अब कौन है? पापा? आपके पास 20,000 रुपए थे, फिर मेरे गुल्लक में से 12 रुपए निकाल लिए। निकालो निकालो 2,000 रुपए निकालो। ये कौन सी बात हुई? निकाले 12 निकालो मेरे 2,000 रुपए। 2,000 रुपए कहाँ से है? यहाँ हजारों की बात हो रही है, मैं 12 क्यों बोलूं? 1 मिनट, तुम्हारे कितने हैं? 2,000। हाँ ए बुढ़न, तुम्हारे कितने हैं? 10,000 10,000, 2,000, 12,000। तुम्हारे कितने? 4। 1 2। शेख साहब शेख साहब तो दुबई जाना कि नहीं जाना? जाना दुबई है। 2 मिनट रुको। शेख साहब। 1 मिनट, तुम्हारे कितने हैं? 4। ओए मैं थप्पड़ मार देना मुंह पे शेख साहब। कभी। शेख साहब। होठों पे थप्पड़ खाया कभी? होठों पे शेख साहब। ऐसे लिप लिप थप्पड़ मारूंगा। चुप रहो। हट। तुम्हारा 4,000। 4 हो गया तुम्हारा। ए, छोड़ इसको। छोड़। तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं। छोड़। तुम्हारा कितना हो गया? 2,000। तुम्हारा हो गया 2। मेरा भी तो देते। तुम्हारा कितना हो गया बुढ़न? 10 शेख साहब मेरे पैसे हैं ये। ये हो गया 10 तुम्हारा। देखो तुम्हारे पैसे में तो वैसे भी डूबे थे तो मैंने ले लिए इट्स ओके। बाकी बचे जो वो तो मेरे हैं ही। शेख साहब ए, तुम्हें दुबई जाना नहीं जाना? मैंने जाना दुबई। तो जाओ फिर, कौन रोक रहा है अभी? अरे ये छोड़ इसको। ए, छोड़ इसको। छोड़ छोड़ छोड़। 1 मिनट शेख साहब इधर आओ जरा। ऊपर से आप शेख हैं, नीचे से फौजी बने हुए हैं। आप कहीं कप्पू तो नहीं है? कप्पू। ए, और मेरे पैसे? तुमने मुझे पहचान लिया? मैंने पहचान लिया तुम्हें। पहचान लिया तो गिव मी 5। मेरे पास धमकी देने में जो जल्दी हुई। मैं देता नहीं, मेरी निकल जाती है। ये तो अब अभिषेक भाई मेरे बड़े भाई हैं। 9 साल पहले तो मेरे को क्या जितना आपने? करंट था ना 9 साल पहले, अगर आप आती तो आपको और रूप देखने को मिलता मेरा। एनीवेज नहीं ऐश्वर्या, मैं इनको अब सागर को गागर में डाल के दिखाता हूँ। आई नो आप डालेंगे आज सागर को गागर में। आपकी खूबसूरती की क्या मिसाल दूं ऐ हुरे जन्नत, खुदा ने आपको बड़ी शिद्दत से बनाया होगा। वाह, मैं दावा करता हूं आज इस महफिल में मलिकाए हुस्न इस जमीन पर आपके जैसा ना आएगा न कभी आया होगा। क्यों करके सही दिखा जा रहे दी हैं, सही तारीफ। जा रहे हैं आपको। सबसे पहले तो ऐश्वर्या हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारा अभी नया नया शो शुरू हुआ है और आपके दर्शन हो गए, नहीं तो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं बाजी ऐश्वर्या। आपने स्वागत किया। You all have invited me to the show. The pleasure is mine. Thank you Pleasure so is much. all our।
अच्छा कैसी पाजी दुविधा ना, हम ऐश्वर्या को ये भी नहीं पूछ सकते कि आपके लिए चाय मंगाऊं, क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की चाय कहाँ पीती होंगी। सीरियसली कुछ चीजें होती जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट ही नहीं करती। जैसे आपकी प्लेट में चाय सूट नहीं होती? नो, तो आपकी थाली में कभी बैंगन का भरता अच्छा नहीं लगेगा, करेले की सब्जी अच्छी नहीं लगेगी, टेढ़ा मेढ़ा करेला और भरते मटर डाले हुए, दैट डजंट सूट्स टू ऐश्वर्या। पर आप अगर चाहें तो आपके लिए काजू बादाम हम लोग अरेंज करा सकते हैं। इस बार सोनी बहुत खर्चा कर रहा है। You're back in how, huh, Kapil? Full form. Full form. आप सबको पता है ऐश्वर्या की फिल्म आ रही है सरबजीत, आप सबने ट्रेलर तो देखा होगा। इस फिल्म में ऐश्वर्या की जर्नी दिखाई गई है, पहले यंग बताई गई है, उसके बाद ये 50-55 साल की महिला का किरदार भी निभाती हैं। तो मुझे ऐसा लगा जब मैंने इनको देखा ट्रेलर में, मैंने देखा यार ये 50-55 साल का जब किरदार निभा रही हैं तब भी उतनी खूबसूरत लग रही हैं। अभिषेक भाई तो बड़ा खुश होंगे वो देख के कि मेरा फ्यूचर आगे चल के भी सुंदर ही है। उनका क्या रिएक्शन था जब अभिषेक ने आपका ये ट्रेलर देखा? तो We had worked together in Guru. उसमें भी तो हमारी एजिंग की तो जर्नी थी साथ में, तो तकरीबन लगता है तभी उन्होंने पहचाना कि what the journey ahead will be and he proposed to me after that. So I guess बंदा समझदार है। उन्होंने पहले देख लिया कि नहीं भाई ये तो इस उम्र में भी जाके उतनी ही खूबसूरत लगेंगे और ज्यादा लगेंगी, कमाल है। अच्छा पाजी, आप ऐश्वर्या को गौर से देखो, वैसे तो आप देख ही रहे हैं जब से आई हैं। अरे यार बिल मेरे पे पड़ जा रहा है यार। पर वैसे एक सेकंड के लिए देखो, ऐसा लगता है धूप में 2 मिनट बैठे तो पिघल जाएंगी ये। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ ऐश्वर्या, पंजाब में इतनी गर्मी पड़ती है इन दिनों, इन्होंने इतनी गर्मी में वहां पे शूट किया, मैंने खुद देखी अपनी मौसियां चाचियां पिघलती हुई। अब औरतें ना सुबह मुंह पे पाउडर लगा के जाती ना, तो पसीना जब आता ना तो पसीने की निशान यहाँ पे बह जाते हैं मुंह पे। तो सीरियसली सब औरतों के मुंह ज़ेबरा जैसे लगने लगते हैं बाजी। आपने कैसे इतनी गर्मी में मैनेज किया आपने? वो उमंग जी ने प्लानिंग बहुत अच्छी की कि शूटिंग गर्मी में नहीं हुई। अच्छा हुआ आप सर्दी में गई ना, तो गर्मी में जाती ना आपको अलग ही विजुअल देखने को मिलता। गर्मी में लाइट जाती ना बाजी जब, तो जितने बेचारे रात को बनियान पहन के बाहर आती, इतना कच्चा लाइट कदम आएगी, फिर अपनी बनियान उठा के ना बड़ा सा पेट जो कुलचे खा खा के निकला है उस पे हाथ मार मार के एक तो बिजली बोर्ड को कोस रहे होते हैं, बीच में नाभि में उंगली घुमाए, पता नहीं यार कब आनी लाइट। तो ये एनीवे, ओए खजूर तू स्कूल से इतनी जल्दी आ गया आज? अरे यार स्कूल गया ही नहीं। क्यों? स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है ना, और माँ गांव में, और पापा स्कूल ले जाने लायक है नहीं। अच्छा नमस्ते। ये हेलो हेलो मम्मी, मम्मी अब कहाँ चली गई थी? देखो मेरी क्या हालत हो गई। अबे ओए, तेरी मम्मी कहाँ से होगी? ये ऐश्वर्या राय हैं? ये तुझको दिखाता हूँ, देखो ये है मेरी मम्मी। हाँ ये देखिए, ये तो मैं हूँ, और ये है तो चंदू ही, लेकिन ये झूठ है बे। ये जज साहब, ये तस्वीर झूठी हो सकती है, ये बच्चा झूठा हो सकता है, लेकिन इस बच्चे की रगों में जो गुण दौड़ रहे हैं, क्या वो भी झूठा है? कौन से गुण दौड़ रहे बे? खट्टा नहीं मेरा हो तू। ये पता चल गया मुझे। ये देखो बाजी, ये फोटो चिपकाई हुई है। ए तेरा बाप झूठा है बे, ये देख। हाँ? हाँ? इस बाप के बच्चे को तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अबे बाप का बच्चा तू ही है। अरे जो भी हो, मुझे लगता है पापा का सिर्फ मुंह ही खराब है, लेकिन इनका तो मन भी खराब निकला। अरे मैंने स्कूल में सब बच्चों को बोल दिया है कि मेरी मम्मी ऐश्वर्या राय है। अब क्या जवाब दूंगा अपने दोस्तों को? अपने बाप का मुंह दिखा देना, तेरे से दोस्ती छोड़ देंगे वो। ऐसे ही बोल रहे हैं। ये सही है, ये सही है। बचपन से आप को अपनी मम्मी माना है, बस ऐसे ही एक बार कह दीजिए कि हाँ बेटा तू ही मेरा बेटा है, एक बार कह दीजिए। खजूर बेटा यहाँ आ जाओ। हेलो, मैं द कपिल शर्मा शो से खजूर बोल रहा हूँ। क्या मैं अपने दादा अमिताभ बच्चन जी से बात कर सकता हूँ?
सड़कों पे इंटरव्यू लेने वाले बच्चन खानदान के चिराग से मुंह लगा रहे हो। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू। सिक्योरिटी, तो कोई नहीं आया अभी तक। ऐश्वर्या, हम लोग ऐसे जानना चाहते हैं कि क्या आपने भी नॉर्मल बच्चों की तरह कभी कोई ऐसी हरकत की है स्कूल में? जैसे कभी विद ड्यू रिस्पेक्ट कभी ऐसे मुर्गा बनी हो? नहीं, मतलब ऐश्वर्या राय की शरारतें कैसे होती थी, हम जानना चाहते हैं। इश, अब क्या बोलूं, इसका क्या कभी जवाब स्कूल में शरारत नहीं करते थे आप? ज्यादा नहीं किया है। सिंह नहीं किया होगा, नहीं ज्यादा नहीं किया है मैंने। हाउ स्वीट, ज्यादा नहीं किया, थोड़ा सा भी नहीं किया है। शरारती होते नहीं बच्चे, उसे पता हमें मिस वर्ड बनना है। नहीं हमारे जैसे सोच लेते बड़े होके पापा बनना है, फिर ऐसी शरारतें करते हैं। मैंने ये इसलिए पूछा कि कई बार बच्चे चिपका देते ना चिंगम खा के स्कूल के, जैसे ये दिनेश है ना अपना, ये रोज ना चिंगम खा के स्कूल में छुट्टी होती थी डेस्क के नीचे चिपका जाता था, फिर वापस आया सुबह वही खाता था, 3-3 महीने एक चिंगम। हाँ, दूर बेटे मुंह तेरे बोलिए ना यार। आप लोगों के साथ ऐसी चीजें होती जैसे हमारे रिमोट में सेल वीक हो जाता तो हम ऐसे पटक पटक के चलाते हैं? हाँ, तो ऐसे कर लेते हैं हम। होता है ऐसे? ऑफ कोर्स होता है। वाओ, वी आर सेम। ये भी कोई ऐसे मतलब कभी चावल खाते खाते मुंह में कंकड़ आ गया हो? कंकड़ आ जाता है। आता है? हाँ। सेम। कभी ऐसे किसी होटल में आप गई हैं स्टे करने, वहां से तौलिया या शैम्पू की शीशी उठा लाएं? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप ऐसा करते हैं? हम तो करते हैं। इट मीन्स वी आर नॉट सेम। मैंने बच्चन साहब से एक बार पूछा था, सर ऐसे नहाते नहाते कभी कभी हमारा साबुन गिर जाता ना, ऐसे नीचे गिर गया, तो अब पता कोई देख तो रहा नहीं, फिर आदमी ना ऊपर से मुंह पे लगा तो फिर ढूंढता है आदमी साबुन, तो ढूंढ के निकालता है। तो मैंने बच्चन साहब से पूछा, मैंने कहा क्या सर आपके साथ ऐसा होता है? कहते रोज होता है मेरे साथ, मेरा साबुन टूट जाता है। हालांकि मैंने बच्चन साहब से कहा, मैंने कहा सर आपका एरिया बहुत ज्यादा है, साबुन लगता है बहुत होगा। तो एनीवेज, पर जैसे ये हमारी जो माताएं बहनें हैं सब बैठी हुई हैं, इन्होंने मुझसे पूछा था कि जब ऐश्वर्या आए तो उनसे पूछना कि जैसे कभी आपके घर में कपड़े धोने के लिए धोबी आता है कपड़े लेने, तो क्या गिन के देती हैं ऐश्वर्या? एक्चुअली हाँ, गिन के देखती हूँ, और फिर जब लौट आता है तब भी फिर से मैं तो, आप हंसोगे, मैं तो एक चेकलिस्ट भी बनाती हूँ। तो विश्व सुंदरी होने के साथ साथ एक कुशल गृहिणी भी है। सिद्धू जी, आपको हमारी तैयारी कैसी लगी? बहुत टनाटन है ना? A1। नहीं आ रही है, सुनो, बैंक वालों को पता नहीं लगना चाहिए मैं इधर आ गए हैं। क्या बात? पुष्पा, पुष्पी, मंगू, पुष्पू, मंगू तो कितना बदल गया रे। लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली, जवानी में भी बुढ़ी दिखती थी और आज पे। हल्का, ये बता क्या लेगा तू, जूता या वही सैंडल जिससे कॉलेज में तेरी धुलाई होती थी? अरे चुप कर, वो लोग किधर है? तुम तो बोल रही थी तुम्हारे मोहल्ले में बड़े बड़े खिलाड़ी है, किधर? कोई दिख नहीं रहे मुझे। तो यही रुक, मैं बुलाती हूँ। बच्चों, एक्सक्यूज मी, आप लोग कौन हैं? मैं टाटा। टाटा? मैं बिरला। बिरला? आप जरूर अंबानी होंगे। नहीं, मेरा नाम कप्पू, मेरा काम चल रहा है, मुझे नाम बदलने की जरूरत नहीं है। आप कौन है? मैं मंगू, आईपीएल टीम की सिलेक्शन के लिए इधर आए हैं। आप लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है? मैंने फुल तैयारी कर रखी है मंगू। गुड। तैयारी। वाह 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 वाह, डॉक्टर साहब क्या तैयारी है आपकी, क्या बात है। आई तैयारी, माई सेल्फ पीछे पड़ने की बीमारी। एक्सक्यूज मी, इधर मेरे नेक्स्ट कैलेंडर गर्ल्स को बुलाने की क्या जरूरत थी? तेरी मसाज करने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे हमें अप्रिशिएट करने के लिए है। अच्छा, मुझे इधर थोड़ा अप्रिशिएट करेंगी? एक्सक्यूज मी, मुझे काम के वक्त मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर आप गलत जगह पे आ गए हैं, यहाँ काम उसी को मिलता है जो मजाक करता है। एक मिनट, आपको क्रिकेट की भाषा भी आती है? प्यार की भाषा किसको नहीं आती राय साहब? मैं प्यार
प्यार नहीं, मैं क्रिकेट की बात कर रहे हैं। तो क्रिकेट में प्यार ही तो होता है। अजहर, संगीता, विराट, अनुष्का, सिद्धू जी, रेखा जी। ओए, आप ही ने तो कहा ना नाम ले दिया करो, क्या पता अफवाहें सच हो जाए। आप लोग मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप लोग लगता है मुझे बहुत हल्के में ले रहे हैं। मेरा स्वभाव बहुत सख्त है। सख्त है तो एक काम करता हूँ, मैं आपको 2 गोली देता हूँ, सुबह शाम स्वभाव पतला हो जाएगा। रुको, मेरे बिना गेम मत शुरू करना, मैंने भी खेलना है। अच्छा जल्दी बताओ बॉयज, बैटिंग पहले कौन करेंगे? क्रिकेट के रूल के हिसाब से तो यही बनता है कि जिसका बैट है वही बैटिंग करेगा। मेरे मुंह में मेरा थूक तेरे फेंक दूं? ओए, यार तुम डॉक्टर हो? बकवास बंद करो, मैं करता हूँ बैटिंग। पकड़ो, बॉलिंग कौन करेगा? बॉलिंग मैं करूंगा बे, आई एम द डॉक्टर। आई एम द एम्पायर। बैट्समैन क्रीज में आ रहे हैं। हाँ इधर कुछ नहीं होता, तेरी बहनों को इधर ध्यान दे। ऑल रेडी? रेडी जी रेडी। सिद्धू साहब हाथ खुश्क हो गया, पता नहीं क्यों। चलो जी। ओके रेडी। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी कहाँ, कच्चा है। कच्चा डालने की जगह है। ये मैं कल धोया था, सुखाने के लिए साफ जगह नहीं मिल रही थी, तो मैंने कहा सुखा देता हूँ। सो बैट्समैन बैटिंग के लिए तैयार है। बॉलर 5 मिनट लेट चल रहा है और ये बॉलर ने बॉल फेंकी है और ये फेंकी है। फेंक दो, मैं थक गया हूँ। फेंके और ये बॉल मुझे पकड़नी पड़ रही है, लेकिन डॉक्टर ने पकड़ ली, निकल गई। ये एक्सक्यूज मी, बॉल को विकेट में मारते हैं। हाँ, लेकिन मुझे गुस्सा इस पे, मैं इस पे मार दूंगा। अब फेंको फिर बॉल। डरता हूँ मैं तुमसे। मैंने कहा मैं डरता हूँ तुमसे। मैं दिल का कमजोर हूँ, आराम से बात करो यार, मेरे को डर लगता है। क्रिकेट की धज्जियां उड़ा दी हैं, थूक लगाए जा। नो बॉल। नहीं यार, दूसरी बॉल है। नो बॉल कैसे? नो बॉल थोड़ी हुई है। आप ये लाइन क्रॉस करके उधर गए बॉलिंग करने के लिए। ये लाइन? हाँ। ये लाइन खींची किसने? तुम जैसे लोग ही होते हैं जो लाइनें खींच के देशों का बंटवारा करते हैं। यार मैं यहाँ बॉलिंग कर रहा हूँ, तो शाहरुख खान की एक्टिंग कर रहा है। ये वाइड बॉल है। मैं बैटिंग करूंगी। हाँ। बल्ला दे बल्ला। हाँ? इधर खड़ी हो, इधर। हाय हाय, ओह ओह। लगता है इनको 1 नंबर आया है, लेकिन 1 नंबर का इशारा तो ये नहीं होता। हो सकता ज्यादा आया हो, इसलिए बड़ी उंगली खड़ी की है। इसका मतलब आउट। मतलब पैंट में ही हो गया। मतलब नानी आउट। यू गेट आउट। बड़ा आया मेरे मोहल्ले से, मुझे गेट आउट करने वाला। आउट। नानी नानी, अरे आउट मतलब आपका विकेट गिर गया है, अगला बैट्समैन बैटिंग करेगा। एक्सक्यूज मी, ये हथौड़ी के साथ बैटिंग कौन करते हैं? और वैसे भी आप खेल में बाधा डाल रही हैं। ज्यादा बोल मत, वरना यहाँ बीचों बीच कूड़ा डाल दूंगी। कूड़ा डालेगी? मुझे क्यों मारा? पार्सल अगर गलत जगह डिलीवर हो जाए ना, तो उसको सही जगह पहुंचा देना चाहिए। देखो भाई, तुम्हारी बकवास बहुत हो गई। चलो अब मैं बैटिंग करूंगा, बैठ जाओ। कोई मुझे ये बता देगा कि मैं फील्डिंग कहाँ करूं? तुझे फील्डिंग क्या करनी, जाके किसी का भैंसा घेर। चल हट, जा विकेट के पीछे खड़ी हो जा। बॉल दो किधर है? उधर खड़े हो, चलो। और तुम बीच में ना खड़े हो यार, डिस्टर्बेंस होती है। ओके रेडी? रेडी। ये भी क्यों मांग रही है? क्यों? यार मेरे टच होगा यहाँ पे, तो यहाँ रखना। चलो भाई, एक मोगली डालना। मोगली नहीं, गूगली होती है। मुझे मोगली पसंद है। डर लग रहा है तुमको? डरेगा तो अब तू डॉक्टर। अच्छा देख तू,
अरे बता तो दो कौन से हैंड में, लेफ्ट के राइट? सस्पेंस। टक्कर के मारे। मैंने कहा मारी, तू है बीच में। तो बीच में क्यों आया? अरे तू है बीच में, मोहल्ला किसी के बाप का नहीं है। बस तो बीच में मत लाओ। अपने बाप को तू समझा। ओहो यार, किसने किसको टक्कर मारी? हम स्लो मोशन में देख लेते हैं। चलो स्लो मोशन हो जाएगा। स्लो मोशन। 1 2 3 स्टार्ट। ये तो ओरिजिनल वाले में था ही नहीं कुछ सुन। क्रिकेट इज ऑल अबाउट इम्प्रोवाइजेशन। स्लो मोशन कैंसिल यार, मैच शुरू करो दोबारा से। हाँ कार्टून नहीं यार, इसमें हम लोग मैच खेलेंगे ना, उंगली नहीं करनी ज्यादा बीच में। पीछे तू मेरे को डस ना लेना। कर क्या रहा है तू? आउट 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 आउट। और कैच पकड़ लिया मैंने। शाबाश। इधर है। मैं इधर बैठ जाते हैं। मेरी टोपी। कुछ करो तो सही। ओए ओए ओए, ये काटने की धमकी किसको दे रहा है तू? ये काटने की नहीं, मतलब 4 हो गए हैं। ओए 4 हो गए तो हम 8 कर देंगे। 4 ऐसे 4 ऐसे 4 ऐसे 4 ऐसे। ये धमकी मत देना किसी को। How disgusting! अबे कर क्या रहे हो तुम? ये बताओ हम सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए? कौन हुआ हम में से सिलेक्ट, ये बताओ। Well, select आप लोगों में से सिर्फ 2 होंगे। एक तो मैं हूँ। दोनों भाई खेलेंगे। Keep your fingers बताया crossed. नहीं है अभी। सिलेक्ट सिर्फ 2 होंगे। मैं यहाँ से बोलेंगे। आओ। ला एंड ला, कम। ये दोनों सिलेक्ट होते हैं। कम ऑन बेबी, लेट्स गो। एक मिनट। 2 लोग सिलेक्ट किए हैं। जी, हमने भी एक आदमी सिलेक्ट किया है। कौन है वो? कुटाई कर Boys, अपनी अपनी जगह देख लो। मैंने घुटने सिलेक्ट कर लिए। बाल मैंने। पुष्पा, मैंने पित्ते पे गेंद मारनी है। पुष्पा, तुम कुछ बोलो। मैं बोलती हूँ बच्चों, टखने पे कोई भी कोना छोड़ना मत इसका। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, एक मिनट, अरे तुम लोगों ने जगह बदली है। ऐश्वर्या को देख के कभी लगता नहीं किसी से झगड़ा करती होंगी। ऑलवेज स्माइलिंग फेस, हैप्पी फेस। लेकिन माँ बाप भाई बहन सारे रिलेशनशिप अलग, मियाँ बीवी अलग। अभिषेक भाई से कभी कहा सुनी होती है? हाँ होती है। तो पहले सॉरी कौन बोलता है? ये कौन सी पूछने वाली बात है? वही बोलते होंगे। तो इसमें क्या पूछने वाली बात है? कोई चक्कर ही नहीं। हम कोई ही पूछने बोलते की हैं कोई जी, जरूरत नहीं। जल्दी बोल देते हैं और खत्म कर लेते हैं बात। आप ही बोल देते हैं। हाँ, हाँ। इतनी सुंदर वाइफ और सॉरी भी बोले, ये तो खुदा का कहर है। आपकी शादी को 9 साल हो गए ना? हाँ, अभी हाल ही में आपकी हाल ही एनिवर्सरी में, थी। हाँ। आप मालदीव्स गए थे।
नहीं, वो उनकी बर्थडे के लिए। अच्छा। एनिवर्सरी पे हम यहीं थे। अच्छा, बड़े लोग देख लो बर्थडे मनाने मालदीव चले जाते हैं। हमारे एनिवर्सरी भी होती है ना, ज्यादा से ज्यादा ये मुंबई से 2 किलोमीटर दूर लोनावला चले जाते हैं, उधर भी कमरे बुक होते हैं, चिक्की खा के वापस आ जाते हैं। सर जी, हमारी एनिवर्सरी पे हम घर पे ही थे। अच्छा, हाँ। तो आपका घर भी स्विट्जरलैंड से कम थोड़ी ना है। अच्छा, जो ऐसे बड़े बड़ी फैमिलीज होती हैं, बड़ी हीरोइन है, बड़े परिवार से हैं, तो एनिवर्सरी होती है ना, गिफ्ट भी बड़े बड़े होते हैं। डार्लिंग, आई बॉट अ बंगलो फॉर यू। क्या हमारे मुंह से निकलता नहीं, बंगलो निकलता है, बहुत बड़ा है। अभी ये दिनेश ने, अभी इसकी एनिवर्सरी थी बाजी, इसने अपनी वाइफ को सोचो क्या गिफ्ट दिया होगा। क्या? मैंने पूछा, मैंने क्या गिफ्ट दिया? कहता टेबल फैन। मैंने पूछा इससे, मैं कहा क्यों? कहता उसके साथ टॉर्च फ्री मिल रही थी। इन्हें पहले फिल्म बनाई थी मैरी कॉम, प्रियंका चोपड़ा के साथ। अभी ये फिल्म बनाई है सरबजीत। एक बात बताइए, आपने किसकी कसम खाई है कि आपको सिर्फ मिस वर्ड्स के साथ ही काम करना है? कसम तो नहीं खाई है, लेकिन हो गया। एक्ट्रेस मुझे ऐसी चाहिए थी। अपने अपने ब्रिलियंट आदमी है यार। ऐश्वर्या राय जी ने मुझे अपने कहा। अपने सपने में अपने। अपने डॉक्टर साहब को बांध के रखो। अपने डंडा नहीं मारना, उन्होंने मुझे अपने कहा है। ऐश इस फिल्म